तो उत्तराखंड में आई आपदा ने किसानों को खून के आंसू रोने को मजबूर कर दिया है। कटने के लिए तैयार खड़ी फसलों के ऊपर कुदरत की मार ऐसी पड़ी कि किसानों की हंसती खेलती जिंदगी वीरान हो गई। यहां तक कि अब उनके आगे 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हैं। फिलहाल एक स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। किसानों पर कुदरत की मार, कुछ तो मदद करो सरकार। खून के आंसू रो रहे किसान, कुछ नहीं बचा, बस सरकार से है गुहार। देवभूमि में कुदरत का कहर। ये तस्वीरें नहीं, किसानों के दर्द का सैलाब है जो उनके फसलों पर कहर बनकर टूटी है। अपने खेतों में लहलहाती फसलों को काटने का इंतजार करते किसानों पर कुदरत का कहर कुछ यूं बरसा कि किसान अब खून के आंसू रोने का मजबूर है। 2 एकड़ दीमक गई, मेरा लड़का बेरोजगार है, क्या खाएंगे हम, क्या करेंगे, हमारा और कोई रोजगार नहीं है सर। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आई तबाही में अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो है देश का पेट भरने वाला अन्नदाता किसान, जिसको कुदरत की मार झेलनी पड़ रही है। 4 जुताई हो गई हमारे खेतों में। उड़दी 1-2 हफ्ते हो गए थे काटते काटते, सुबह 7 बजे से लग जाते थे हम लोग 1 बजे तक। लास्ट में देखो पूरा खेत बह के चले गया हमारा। कालाडूंगी विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र यानी कि कमोला धमोला में लगातार हुई बारिश के कारण नदी नालों के पास रह रहे लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। तो वहीं क्षेत्र के करीब 80% जनता जो खेती किसानी से अपना जीवन यापन करती है, उन सभी की लगभग सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हम बेरोजगार हैं, हमारी सब उर्दी बन गई, हमारा खाने के लिए कुछ नहीं है, हम इसी से पलते हैं, यही रोजगार है हमारा। ग्रामीणों की माने तो अभी तक उनके बीच उनकी सुध लेने ना ही प्रशासन का कोई अधिकारी पहुंचा और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा उनके बीच झांकने पहुंचा। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंशीधर भगत जो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी इन सब चीजों से नदारद दिखाई दिए, जिसके चलते वहां के लोगों में खासा रोष है। कोई नहीं आए, एक पाठक जी आए हमारे यहाँ, बस हो गया। वो भी घर पे आए थे, किसी ने नहीं, आप लोग आए हो, कोई नहीं आया हमारे घर पे। सरकारी कर्मचारी कोई नहीं पहुंचा? आया, आज ही आए हो आप लोग। कोई जननेता कोई नहीं आया। बंशीधर भगत जी भी बोलते हैं हम ये है वो है, कोई नहीं आया हमारे यहाँ पे। कोई मंत्री आया हमारे घर, एक मनोज पाठक जी आए, वो भी घर में आए, खेत में नहीं आए देखे के लिए। हमारा कुछ रोजगार नहीं है सर, हम इसी से हैं। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय सिजवाली कालाडूंगी के कमोला धमोला क्षेत्र के लोगों से मिलने पहुंचे और लोगों का हालचाल जाना। साथ ही आपको बता दें कि अपने खून पसीने से सींची हुई फसल को अपनी आंखों के सामने पत्तों की तरह बिछी देख किसानों के आंसू छलक ही पड़े। महिलाओं ने रोते हुए सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द ही उनकी सुध ली जाए, नहीं तो उनके आगे निवालों तक के लाले पड़ जाएंगे। हालांकि ये गांव में हम लोग आए हुए हैं यहाँ, और मैं भी किसान हूँ। तो किसान की क्या पोजीशन होती है, रात और दिन एक करके, रात सारा मेहनत करके सब कुछ कर, इतना महंगा बीज दवाई खाद लगा के बोते हैं हम लोग बोते हैं, और उसके बाद ऐसी आपदा आ जाए तो बहुत जीना मुश्किल है। इसमें सरकार को कुछ न कुछ इसमें अनुदान या कुछ इस वक्त मदद की ज़रूरत है। पूरा नहीं भी कर पाए तो कम से कम कुछ ना कुछ तो मदद करें, जिससे इनकी कमर सीधी हो सके और चूल्हे जल सके। आपदा के बाद आई बाढ़ ने किसानों के हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर आपदा के इतने दिनों बाद भी प्रशासन का आखिर कोई भी नुमाइंदा इनकी सुध लेने क्यों नहीं पहुंचा। फसलों पर बड़ी कुदरत की मार के बाद देश का पेट भरने वाले को सरकार कोई सहायता देगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। एनबी न्यूज के लिए नैनीताल से अमित चौधरी की खास रिपोर्ट।